जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण खबर और उनकी अपडेट के बारे में। इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहे। आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे आम नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे और शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर तहकीकात भी करेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। सामरी में सीएम के दौरे की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इस दौरे पर मुख्यमंत्री सबसे पहले कुसमी जाएंगे, फिर शंकरगढ़ जाकर राजपुर में लोगों से मुलाकात करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ सिपाहियों को तैनात किया गया है और नजर रखने के लिए एसपी से डीएसपी रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कुल 400 जवानों का पुलिस फोर्स लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों अक्ति तिहार यानी माटी पूजा के दिन सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के साथ साथ अब गौमूत्र की भी खरीदी की जाएगी। सीएम ने कहा कि खेती के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल समय होता है जब खेती में फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं। किसान एक बच्चे की तरह खेतों का ख्याल रखता है। ये सभी बातें सीएम भूपेश बघेल ने कही। उन्होंने कहा कि हम धरती माता का ख्याल रखेंगे तो वो भी हमारी ख्याल रखेगी। 68 लाख क्विंटल गोबर खरीदा है, अब गौमूत्र भी खरीदेंगे और छत्तीसगढ़ में आसाम की तरह जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें जानकारी के लिए कि छत्तीसगढ़ में गौमूत्र से दवाइयां बनाई जा रही हैं जिसका पायलट प्रोजेक्ट के तहत उपयोग किया जा रहा है। बलौद जिले के जामेश्वर पाटी धाम में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां एक मुर्गे की बलि देने के चलते दोनों पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में जम करके पत्थरबाजी भी हुई मंगचुआ इलाके के ग्राम तुआ कोंदी में। बता दें कि पाटेश्वर धाम में रहने वाले एक पक्ष ने मुर्गे की बलि दी जहां दूसरे पक्ष को जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण पहुंच गए। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। आईजी, एसपी और कलेक्टर सभी डोंडी लोहारा थाना में घंटों तक जमे रहे और पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पिंडरा गौरेला मरवाही जिले के गौरेला के सारबहरा ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी में भवन निर्माण का काम चल रहा था जहां गेट पर ताला नहीं लगने की वजह से भवन के अंदर 6 जानवर घुस गए और वहां किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जहां भूख और प्यास से सभी 6 जानवरों की मौत हो गई। मामले में जनपद सदस्य अशोक सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत लापरवाही नहीं बरतता तो जानवरों की मौत नहीं होती। वहीं पंच सीमा पोर्ते का कहना है कि निर्माणाधीन आंगनबाड़ी का काम निर्माण को पूरा करने और गेट लगाने की बात में 15 दिन पहले सरपंच और सचिव से बात की गई थी। आश्वासन भी दिया गया था लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। वहीं मवेशियों के मालिकों का कहना है कि 5-6 दिनों से लगातार हम पशुओं को ढूंढ रहे हैं। जानवरों की मौत के बाद प्रशासन और अफसर अब खाना पूर्ति में लगे हुए हैं। रायपुर के देवपुरी मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट कारोबारी की आधी रात पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। लिफ्ट कारोबारी फालाधर खरे अपने बेटे कुणाल के साथ दवा कारोबारी दिलीप रहेजा के यहाँ लिफ्ट लगाने का काम कर रहा था। इसी के साथ दिलीप रहेजा और उसके 2 बेटों के साथ मृतक का विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि दिलीप और उसके 2 बेटे डंडे से पीट करके मनोज भालाधरे और उसके बेटे को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे मनोज भालाधरे की मौके पर ही मौत हो गई। जांजगीर चांपा में ग्रीष्मकालीन मलखम्ब योग प्रशिक्षण का हुआ आगाज। पामगढ़ के ग्राम कुटरागोर में 15 दिवसीय मलखम्ब प्रशिक्षण आयोजन किया जा रहा है। मलखम्ब एसोसिएशन कुटरा बोर्ड और पामगढ़ के बैनर तले यह आयोजन किया जा रहा है जिसमें जांजगीर चांपा जिला मलखम्ब बोर्ड की अहम भूमिका है। बिलासपुर विश्वविद्यालय के योग आचार्य मुनिका पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी मीडिया कर्मियों को बधाई देते हुए कहा है कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और इसकी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रेस की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पत्रकारों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया गया है।
दुर्ग के बाल संप्रेषण गृह से बीते दिनों 7 बालक फरार हो गए। इसमें से एक बालक का शव बिलासपुर के अमरवैया चौक के पास से बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक बाल संप्रेषण गृह से फरार 7 बालक के बीच चोरी के रकम के बंटवारे के चलते विवाद हो गया था, जिसके चलते इन बालकों ने एक बालक की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 5 बालकों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले चुनाव को देखते हुए चुनाव जीतने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसके चलते राजनांदगांव जिले में कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण शिविर लगाई गई, जहां भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार प्रदेश की जनता से वादा खिलाफी की हुई है, जिसके चलते गाँव-गाँव के हर मतदाता तक भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ रिमझिम बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्री चक्रवाती घेरा उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है। इसके असर से राज्य के 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है और प्रदेश के तापमान में लगातार कमी देखने का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के जमहर गाँव में पढ़ने वाले छात्र की गाज गिरने से मौत हो गई। बीते दिनों प्रदेश में भगवान परशुराम का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम पराक्रम की प्रतीक माने जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद केयूर भूषण के पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका नमन किया है। राज्य के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को ग्रामीण औद्योगिक पार्क के समन्वयक के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर तकनीक का किया शिलान्यास। जी हां, प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित किए गए कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय खेती के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल समय होता है और इस मोबाइल ऐप के जरिए मौसम का पूर्वानुमान किसानों तक पहुँचाया जा सकेगा, जिससे प्रदेश के किसान अपनी फसलों को नुकसान होने से बचा सकेंगे। छत्तीसगढ़ न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई। मुझे इजाजत मिलती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।